इंडिया के लिए, टीम इंडिया के जो सपोर्ट स्टाफ थे उनके लिए देखिए ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर सुरक्षा कर्मियों की गाड़ियां आगे आगे चल रही हैं और ये हम एयरपोर्ट से बाहर आने की तस्वीरें दिखा रहे हैं जब फ्लाइट लैंड हुई और उसके बाद सबसे पहले आप देख सकते हैं रोहित शर्मा, पीछे उनकी वाइफ चलती हुई आपको नजर आ रही होंगी। रोहित शर्मा बात करते हुए दिख रहे हैं और फिर ये तमाम खिलाड़ियों को आप देख सकते हैं जब एयरपोर्ट से जब बाहर आ रहे थे तो किस तरह से फूलों की बारिश जो है वो इन खिलाड़ियों पर की जा रही है। ये तस्वीरें ये बताती हैं कि क्रिकेट की दीवानगी किस कदर है और कैसे भारतीय जो हैं वो बेताब हैं इन खिलाड़ियों का स्वागत करने के लिए। और यहाँ देखिए जिस वक्त प्लेन की लैंडिंग यहाँ पर हुई थी आप देख सकते हैं येलो कलर की कार के ऊपर एक शख्स आपको नजर आ रहा होगा हाथ में झंडा लिए कि टीम इंडिया मुंबई पहुंच गई है और जल्द ही आप सभी के बीच में। देखिए अब जब इस तरह की दीवानगी होती है तो मुझे लगता है जो क्रिकेटर्स देखते होंगे आसपास लोगों में एक अलग ये एक आपको चीयर अप करता है कि आप बेहतरीन से बेहतरीन परफॉर्मेंस करें। इस दिन का इंतजार सभी खिलाड़ियों को होगा कि ऐसे स्वागत उनका किया जाए। 6 महीने पहले हम चूक गए थे इससे। जी हाँ, बिल्कुल मनोबल बढ़ता है और ये मनोबल बढ़ाने वाली जीत है। और ये क्योंकि ओलंपिक भी आ रहे हैं, आप देखिए ओलंपिक इसी महीने शुरू हो रहे हैं, ये बाकी खेलों के खिलाड़ियों के लिए भी एक तरह का टॉनिक का काम कर सकता है। बाहर आने की तस्वीरें हैं और अब देखिए बस में खिलाड़ी बैठ गए हैं और यहाँ पर आगे सुरक्षा कर्मियों की गाड़ियां मूव करती हुई दिख रही हैं और पीछे पीछे बस। और ये बस जो है वो नरीमन पॉइंट पर रुकेगी मुझे लगता है मनोज जी, और वहां से ओपन बस में सवार होंगे खिलाड़ी और फिर मरीन ड्राइव होते हुए वानखेड़े स्टेडियम, जो आज लग रहा है कि इतना लंबा वक्त लगने वाला है मरीन ड्राइव से वानखेड़े स्टेडियम पहुंचने का, जो शायद किसी भी दिन नहीं लगा होगा। आज ये दूरी इतनी लंबी होने वाली है क्योंकि 2 लाख, जैसा अभी आपने बताया, 2 लाख लोगों का सैलाब यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और अभी जितने एयरपोर्ट पर लोग हैं वो अलग हैं, तो वहां भी एक अलग सैलाब है और मरीन ड्राइव पर लोग अलग हैं। समुद्र छोटा लग रहा है, इतने समर्थक, इतनी बड़ी संख्या में समर्थकों का सैलाब है। प्रकृति जो है, नेचर है, वो भी स्वागत कर रही है भारतीय टीम का। कभी वो हल्की बूंदाबांदी के रूप में, कभी आप समुद्र को देख सकते हैं, समुद्र में लहराती हुई जो लहरें हैं वो भी एक तरह से अभिनंदन कर रही है, स्वागत कर रही है भारतीय टीम का। बिल्कुल हमारे साथ नीतीश बने हुए हैं। नीतीश, यहाँ से नरीमन पॉइंट पहुंचने में कितना वक्त लगने वाला है बस को, और फिर वहां पर कितना वक्त जब मरीन ड्राइव की तरफ ओपन बस मूव करेगी? जी ठीक कुछ समय पहले जो है यहाँ से बस निकली है, हम आपको लगातार तस्वीरें दिखा रहे थे। 2 बस यहाँ से निकली और बस के साथ साथ जो है लोग भी भाग रहे थे, लेकिन जो है पुलिस के सुरक्षा के कारण जो है उन्हें बस से दूर किया गया और दोनों बस जो है यहाँ से निकली है। अब ये यहाँ से पहुंचेगी मरीन ड्राइव के NCPA पर और ये उसी के साथ जैसे ही बस यहाँ से मूव हुई है उसी के साथ जो है फैंस भी मरीन ड्राइव का रुख करने के लिए निकल चुके हैं। ये सारे फैंस जो है जोश में है, नाच रहे हैं। आप लोग बिल्कुल जाएंगे इंडिया। ये जोश ये जो है काफी लंबा इंतजार टीम इंडिया ने किया है, काफी लंबा इंतजार पूरे देशवासियों ने किया है और आखिरकार 13 साल के बाद ये लम्हा, ये पल जो है इन्हें जीने, ये लम्हा एंजॉय करने के लिए इन्हें मिला। तो इस कदर जो है दीवार देखिए ये हार्दिक पांड्या को आप देख सकते हैं। इससे पहले मोहम्मद सिराज, हार्दिक पांड्या हाथ में ट्रॉफी। और जब मैं देख रही थी जिस वक्त ये शनिवार के दिन गेम ओवर हुआ था, आंखों में आंसू थे और आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे, खुशी के आंसू थे। और उनके तो कुछ बयान भी सामने आए। उनका एक वक्त था जब मुझे ट्रोल किया जा रहा था, लेकिन मैंने कहा था मैं अपना अच्छा वक्त भी लेकर आऊँगा, वो दिन था उनके लिए। जी हाँ बिल्कुल। और उसके बाद उन्होंने जिस तरीके से यहाँ एक नई पारी की शुरुआत की, बल्लेबाजी में भी, गेंदबाजी में भी, या मैं तो कहूँगा हार्दिक पांड्या एक नहीं बल्कि 2 खिलाड़ियों की उन्होंने भरपाई की, एक बल्लेबाज के तौर पर, एक गेंदबाज के तौर पर, और बहुत अनुशासित गेंदबाजी। हार्ड लेंथ को उन्होंने अगर पकड़ा है तो हार्ड लेंथ पर ही वो फोकस उन्होंने किया। और अमेरिका में वो जो न्यूयॉर्क में जो मुकाबले हुए वहाँ ये वाकई हीरो थे और अपने दम पर जो इन्होंने मैच जो जिताया। और उसके बाद जो मिलर का जो आउट किया था, हालांकि उसमें सूर्य कुमार यादव का कैच बहुत महत्वपूर्ण था, बहुत अहम था, टर्निंग पॉइंट साबित हुआ, लेकिन हार्दिक पांड्या की ही गेंद थी। 3 विकेट उन्होंने फाइनल मुकाबले में चटकाए और एक मौके पर तो इन्होंने ऑलमोस्ट 196 रन के स्ट्राइक रेट से रन बनाए थे, जो इन्होंने हाफ सेंचुरी मुकम्मल की थी। देखिए एयरपोर्ट पर दूर दूर तक समर्थकों का सैलाब और हर कोई इन तस्वीरों को अपने कैमरे में कैद करना चाहता है हमेशा हमेशा के लिए। लेकिन अब मनोज जी आप मुझे करेक्ट करिएगा,
चौथी बार है जब भारत इस तरह का जश्न मना रहा है। एक जश्न हमने कपिल देव की कैप्टनसी में मनाया था और दूसरा जश्न हमने महेंद्र सिंह धोनी जब आपको याद होगा 2007 में जो अभी दूसरा T20 वर्ल्ड कप और फिर पहला T20 वर्ल्ड कप था। हाँ, पहला पड़ाव था हाँ, जिसमें हम चैंपियन बने थे और उससे पहले कपिल के देवों ने जो हमें 1983 में जो भारत की बल्ले बल्ले की। उसके बाद 2011 का वर्ल्ड कप था जो भारत जिसमें चैंपियन बना और वो यही वानखेड़े स्टेडियम था जहां महेंद्र सिंह धोनी ने निर्णायक छक्का लगाया था। और राजकुमार सर हमारे साथ जुड़ गए, एक बार मैं उनसे भी इस पर चाहूंगी। देखिए राजकुमार सर, चौथी बार है जब इस तरह का जश्न जो है वो टीम इंडिया ने हमें मनाने का मौका दिया है और मुंबई के लोग ये मेक श्योर कर रहे हैं कि किसी तरह की कोई कमी ना रह जाए, इसीलिए बड़ी संख्या में मरीन ड्राइव वानखेड़े स्टेडियम में लोग मौजूद हैं। आप इतने ज्यादा आप सपोर्टर्स एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं जितने आज यहाँ पर हैं। मतलब मुझे लग रहा है लॉ एंड ऑर्डर कैसे वो संभालेगी मुंबई पुलिस। बहुत ज्यादा हुजूम है और इतने उत्साहित हैं सारे ही दर्शक जो है, बहुत ही ज्यादा उत्साहित हैं। नारे लग रहे हैं, जोर जोर से चिल्ला रहे हैं, लोग नाच रहे हैं। बहुत ही एक ऐसा माहौल है जो कि देखने योग्य है और अनबिलीवेबल है। और राजकुमार सर, मुझे लगता है आपको भी काफी इंतजार करना पड़ेगा क्योंकि मरीन ड्राइव से जब वानखेड़े स्टेडियम खिलाड़ी पहुंचेंगे तो आज बहुत लंबा वक्त लगने वाला है। बिल्कुल, ये एक्सपेक्टेड है कि कम से कम 1-1.5 घंटा लगेगा उस 1 किलोमीटर के लिए। और बिल्कुल सब फैंस डिजर्व करते हैं क्योंकि वो यहाँ पर बेचारे 2 बजे से आए हुए हैं और लंबी कतारों में लगे हुए हैं। वो लोग वेट कर रहे हैं अपने हीरोज को देखने के लिए। तो बिल्कुल वो डिजर्व करते हैं कि वो उनसे जरूर मिलें, उनको देखें, उनकी फोटो खींचें, उनसे हाथ हिलाएं। तो बिल्कुल थॉरोली दे डिजर्व, क्योंकि बहुत पेशेंटली उन्होंने वेट किया है 3-4 घंटे और अभी और उन्हें पता है कि अभी और 1 घंटा लगने वाला है। और देखिए आज तमाम फैंस को हम सुन रहे थे और देखिए लोगों की एक्सपेक्टेशंस कम नहीं होती, खत्म नहीं होती। अभी एक ट्रॉफी जीत कर आए हैं लेकिन अब लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अगले साल वनडे चैंपियंस ट्रॉफी, जो वनडे पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी जो होने वाली है, अभी से लोगों को उम्मीदें हैं कि वो ट्रॉफी भी हमें चाहिए। बिल्कुल, देखिए जब आप जीतते हैं तो आपसे एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाती हैं और भारतीय टीम से तो एज इट इज एक्सपेक्टेशंस इसलिए भी रहती हैं कि भारतीय टीम बहुत अच्छा क्रिकेट खेल रही है पास्ट 3-4 साल से, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम आईसीसी ट्रॉफी नहीं जीत रहे थे। तो वो एक तरह का जिंक्स जो था वो मैं कहूंगा वो टूट गया है। और बिल्कुल भारत चैंपियंस ट्रॉफी में अगर हम जाते हैं तो एक फेवरेट की तरह जाएंगे। बिल्कुल राजकुमार सर, मुझे याद है कि 6 महीने पहले जब अहमदाबाद में फाइनल मुकाबला खेला जा रहा था वनडे वर्ल्ड कप का, आप भी वहां पर मौजूद थे, मैं भी वहां पर थी। कमी रह गई थी, हम नहीं जीत पाए थे, दिन अच्छा नहीं था या जो भी सर्कमस्टेंसेस बने हो, लेकिन आज वो कमी टीम इंडिया ने पूरी कर दी और मैं देख रही हूँ फैंस की तरफ से भी कोई कमी नहीं है स्वागत में। बिल्कुल अनन्या, आज ये कमी है कि आप यहाँ पर नहीं है। उस दिन आप वहां पर थे, आज आप यहाँ नहीं है। आप अगर होते तो बहुत एंजॉय करते, इसको सेलिब्रेट करते। ये जगह आज इतना जबरदस्त सेलिब्रेशन है और बिल्कुल मैं कहूँगा दोनों साइड से प्लेयर्स भी डिजर्व करते हैं और फैंस भी डिजर्व करते हैं। जो मैं कहूँगा हैट्स ऑफ टू द फैंस ऑल्सो। जिस कैपेसिटी में, जिस संख्या में ये लोग आए हैं वो देखने योग्य है और वो दर्शाता है कि भारत में क्रिकेट को किस तरह आप देखते हैं, किस तरह एक रिलीजन की तरह पूजा जाता है और किस तरह भारतीय खिलाड़ी स्टार्स होते हैं हमारे फैंस के। वैसे तो राजकुमार जी हर जगह ही क्रिकेट का बहुत ज़बरदस्त हुजूम होता है। छोटे शहरों में आप चले जाइए, हमने देखा बिहार में रांची में एक मॉल में महेंद्र सिंह धोनी जाते हैं, मॉल पूरी तरह खचाखच भर जाता है, वो सिर्फ एक कटिंग कराने के लिए जाते हैं। ये जो मुंबई का क्रिकेट है वो कितना अलग लगता है आपको बाकी जगहों से, क्योंकि एक समय मुंबई को भारतीय क्रिकेट की नर्सरी कहा जाता था। तो आज भी हम देखते हैं कि 3 दिन के मैच या 2 दिन के मैच आज भी यहाँ जिंदा हैं, जो कई राज्यों से बिल्कुल नदारद हो गए हैं, गायब हो गए हैं। बिल्कुल, यहाँ पे एक कल्चर है क्रिकेट का, इसमें कोई डाउट नहीं है। जबकि बहुत लिमिटेड संसाधन है यहाँ पर, उतने ग्राउंड्स नहीं है। अगर आप देखें शिवाजी पार्क या वहां पर एक मैच एक ही ग्राउंड में एक समय पर 20-20 मैचेस चल रहे होते हैं। मतलब इतना कई बार लगता है कि किसी की स्लिप खड़ी हुई है, दूसरी टीम का फाइन लेग, दोनों हैंड शेकिंग डिस्टेंस पे खड़े होते हैं। तो इस तरह भी मैचेस चलते हैं। लेकिन क्रिकेट बहुत खेला जाता है, बहुत फॉलो करते हैं लोग और यहाँ पर अच्छा कल्चर है कि 2 डेज मैचेस भी मिलते हैं प्लेयर्स को, 3 डेज मैचेस भी मिलते हैं।
और क्रेज बहुत ज्यादा है यहाँ पर। और आज तो देख के पता लग रहा है कि मुंबई अगर अपने क्रिकेट से कितना प्यार करते हैं, अपने क्रिकेटर्स से कितना प्यार करते हैं, वो आज देखने को मिल रहा है। बिल्कुल। और राजकुमार सर, मैं एक चीज़ और आपसे समझना चाहूँगी। शनिवार के दिन जब ये विराट कोहली की तरफ से कहा गया कि T20 का ये मेरा आखिरी मैच है, और हमने देखा यहाँ पर हम फैंस से भी बात कर रहे थे, उनकी भी तरफ से यही कहा गया कि भाई देखिए, एक तरफ खुशी का पल है कि ट्रॉफी हमने जीती है, एक तरफ थोड़ा सा इमोशनली भी फैंस नजर आए कि अगर विराट हमें नहीं नजर आएंगे T20 में, तो ये उनके लिए भी ये था कि भाई क्रिकेट के बिना विराट को हम नहीं सोच सकते, विराट के बिना क्रिकेट के बारे में हम नहीं सोच सकते। आपने जब सुना, आपकी फीलिंग्स क्या थी? नहीं, डेफिनेटली देखिए, मुझे तो पहले से मालूम था ये चीज, हम लोग डिस्कस करते ही हैं। और बहुत अच्छी बात ये हुई है कि उसने बिल्कुल हाई नोट पे छोड़ा है। भारत विश्व विजेता बना और वो फाइनल का मैन ऑफ द मैच है, तो इससे बड़ा ओकेजन नहीं हो सकता था इस तरह के डिसीजन लेने के लिए। और एक जो बहुत अच्छी बात उसने कही, जो उसने मुझे भी कही, कि अब मैं चाहता हूँ कि नेक्स्ट जनरेशन यहाँ से टेक ओवर करे, क्योंकि ये शॉर्टर फॉर्मेट है और यंगस्टर्स बहुत सारे इन वेटिंग है, तो उनको भी मौका मिलना चाहिए। तो ये एक बड़ी अच्छी सोच है और एक बड़ा अच्छा एग्जाम्पल सेट किया है उसने। और इवन रोहित शर्मा ने, कि आप उस समय छोड़ें जब आपको लोग पूछें कि नहीं यार आप क्यों छोड़ रहे हैं, आप अभी खेलिए, बनिस्बत की इस पे कि जैसे हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली ट्रेंड रहा है कि सबको ड्रॉप किया, मतलब सबको ड्रॉप किया गया, सबको निकाला गया। तो अब एक ये नया ट्रेंड इन दोनों ने स्टार्ट किया है कि आप ग्रेसफुली छोड़ें जब आपके फैंस और सब लोग आपसे कहें कि नहीं आप प्लीज खेलिए, और वो उस हाई पर छोड़ें। और ये ऐसा अक्सर हमने देखा है कि ऑस्ट्रेलियंस ऐसा करते हैं, जब उन्हें लगता है कि हल्का सा भी उनका परफॉर्मेंस नीचे आ रहा है, तो वो उस टाइम पे कह देते हैं कि मेरी लास्ट सीरीज होती है। सारे ही ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर्स को मैंने देखा, एडम गिलक्रिस्ट की मुझे बात याद आती है कि एक मैच में वो कैच पकड़ने गए और टेस्ट मैच चल रहा था, तो वो मिस कर गए उसको, तो उन्हें लगा कि नहीं, आई थिंक इट्स टाइम फॉर मी टू लीव। तो इस तरह की सोच वहां पर होती थी, लेकिन इन दोनों ने भारतीय क्रिकेट में भी वो एक सोच लाए हैं कि जब आप पीक पर हैं तब आप जाइए, जिससे लोग आपको याद करें। राजकुमार जी, विराट कोहली की जो प्रधानमंत्री जी से बात हुई थी, जो हमें पता चला, उसमें उन्होंने कहा स्किल से ज़्यादा महत्व उन्होंने फिटनेस को दिया। उन्होंने कहा जब आप पूरी तरह से तंदुरुस्त हैं, फिट हैं, समय पर खाते हैं, समय पर सोते हैं, तो आपके लिए क्रिकेट के मायने और ज़्यादा हो जाते हैं। आपकी लिमिटेशंस जो हैं आपकी प्राथमिकताओं में बदल जाती है, आपके ताकत में बदल जाती है। तो हम क्योंकि ज़्यादातर क्रिकेट के हलकों में स्किल की ही बात करते हैं, फिटनेस कितनी मायने रखती है, जैसा कि विराट ने प्रधानमंत्री जी को इस बात से कन्विंस करा दिया? देखिए, प्रधानमंत्री जी पहले भी वो उनकी फिटनेस के फैन रहे हैं, और जो मैसेजेस मुझे भी मिलते रहे हैं कि बहुत लाइक करते हैं वो विराट को, इसीलिए क्योंकि उन्होंने एक नया, जो मैं कहूँगा भारतीय क्रिकेट में एक नया टेम्पलेट वो लेकर आए थे फिटनेस का। और उन्होंने वो फिटनेस करके दिखाई जो मतलब, और पहले उन्होंने, जैसे वेट ट्रेनिंग थी, पहले हम लोग क्रिकेटर्स को मना किया जाता था कि आप वेट ट्रेनिंग नहीं कीजिए, आप स्टिफ हो जाएंगे। विराट कोहली ने वो खुद करके दिखाया और उन्होंने बताया कि देखिए मुझे इससे इतना फायदा हो रहा है, आप लोग भी कीजिए। तो अब एक ट्रेंड बन गया। तो ये विराट ने एक रेवोल्यूशन लाया वो भारतीय क्रिकेट में फिटनेस का, और उसका फायदा अभी आप देखिए, इस समय जितनी फिट है भारतीय टीम, पहले नहीं होती थी उस विराट के जमाने से पहले। तो एक ये कल्चर वो जरूर भारतीय टीम में लेकर आए हैं, और ये बहुत अच्छा कल्चर है कि अब सब लोग फिटनेस की तरफ ध्यान देते हैं। और जहां तक स्किल की बात है, तो वो तो ऊपर वाले ने विराट को भर भर कर दी है। वो इतना टैलेंटेड वो शुरू से ही है कि उसको देखते ही लगता था कि ये जब छोटा बच्चा ही था तब से ही लगता था। खाली मुझे ही नहीं, जो भी उसको देखता था वो यही कहता था कि ये आगे चलकर जरूर देश के लिए खेलेगा और बड़ा नाम करेगा। बिल्कुल। और मुझे लगता है कि विराट कोहली की फिटनेस को लेकर चर्चाएं हमेशा होती रही हैं, और ये एक तरफ तस्वीरें हम मरीन ड्राइव की दिखा देते हैं। देखिए, शाम के वक्त नॉर्मल डेज में जब आप मरीन ड्राइव में जाते हैं देर रात को भी, तो बड़ा अच्छा लगता है। लेकिन मुझे लगता है कि आज जितनी भीड़, जितना रश, जितना हुजूम हम देख पा रहे हैं समर्थकों का, ऐसा नज़ारा मनोज जी आपने कभी देखा? वहां पर रहे भी हैं, रिपोर्टिंग भी की है। मुझे लगता है इस तरह का नज़ारा, लोग घंटों घंटों जाम में फंसे हुए हैं और सिर्फ चेहरे पर स्माइल है, कोई नाराजगी नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, यही मुंबई कर की सबसे बड़ी खूबी है, सबसे बड़ी खासियत है कि वो एक तो हार नहीं मानता, और ऐसे मौकों पर, क्योंकि अब उनको दीदार करना है अपने पसंदीदा खिलाड़ियों का, उनको नज़दीक से देखना है। और शायद इसी वजह से कोई, जैसा बताया गया, कोई नासिक से आया, कोई कोल्हापुर से आया, कोई दूसरे राज्यों से आया है,
और जैसा राजकुमार जी ने कहा कि दोपहर 2 बजे से ये लोग खड़े हुए हैं। एक आप यहाँ, मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर इनको कुछ खाने पीने के लिए कुछ सामग्री उपलब्ध हुई होगी, तो ये सारी चीज़ें इनको विशिष्ट बनाती हैं। बिल्कुल, ये सारी चीज़ें विशेष बनाती हैं और ये तस्वीरें जो हैं वो मुंबई की हैं। जब भी हमने देखा है क्रिकेट को लेकर बात की गई है तो मुंबई कर हमेशा आगे निकल कर आए हैं, चाहे वक्त 2013 का हो जब हमने मैदान में देखा था महेंद्र सिंह धोनी और शोल्डर पर सचिन तेंदुलकर को बिठाकर वो पूरे फील्ड में चक्कर लगाते हुए नजर आए। 2011 का जो वर्ल्ड कप था उसका वो नजारा था जी। बिल्कुल, और इसके साथ ही देखिए आज की ये तस्वीरें बहुत खास है। कहीं पुलिस वालों की जीप आपको नजर आ रही होगी और फिर दूर दूर तक सिर्फ और सिर्फ लोगों का हुजूम जो है वो आपको दिख रहा होगा। एक तरफ समुद्र की लहरें ऊंची ऊंची उठ रही हैं और दूसरी तरफ लोगों के मन का जो उत्साह है वो भी कम होने का नाम नहीं ले रहा है, वो भी अब हिलोरे मार रहा है जिस तरह से समुद्र की लहरें ऊंची ऊंची उठती हुई दिख रही हैं। और ये देखिए एक तरफ समंदर है, दूसरी तरफ समर्थकों का सैलाब और कोई कंपैरिजन नहीं है दोनों के बीच। मुझे लगता है कि आज लोगों का हुजूम है, समर्थकों का जो सैलाब है वो समुद्र पर भारी है। जी हाँ, बिल्कुल, समुद्र को भी आप हल्का मत आकिए। समुद्र जो है जिस तरह की लहरें आ रही हैं वो तो बस मैं तो कहूँगा भारतीय टीम का अभिनंदन कर रही हैं इस समय। और दर्शक जो है, क्योंकि उनकी संख्या लगातार बढ़ रही है, भूखे प्यासे बैठना, कितना खाना आप अपने साथ लाए होंगे, आपको दोपहर में आप लाए होंगे, दोपहर का खाना दोपहर में खत्म हो गया, अब शाम हो गई है, रात होने वाली है थोड़ी देर में, और जो एक कार्यक्रम था, निर्धारित कार्यक्रम 7 बजे शुरू होना था, उसमें भी विलंब होगा क्योंकि एयरपोर्ट से लेकर नरीमन पॉइंट तक आने में ही काफ़ी समय लगेगा। उसके बाद जो है जैसा आपने कहा 1.5 से 2 किलोमीटर की दूरी, वो भी यहाँ 20 किलोमीटर से कम समय में पूरी होती मुझे दिखाई नहीं दे रही। तो ये मामला 9 बजे से ऊपर तक चला जाए तो कोई आश्चर्य नहीं होगा। और देखिए ये जो अगर हम मरीन ड्राइव की सड़क की बात करें तो मुझे लगता है बिजिएस्ट रोड है ये, और कभी इस तरह से थमते नहीं देखा होगा आपने कि सड़कों पर गाड़ियां नहीं हैं और लोग हैं। ये सिर्फ और सिर्फ क्रिकेट को लेकर दीवानगी है, क्रिकेट प्लेयर्स को लेकर, फैंस को लेकर ये एक्साइटमेंट है कि आज, और सिर्फ आज जो पूरा क्रेडिट है और आज का दिन जो है वो क्रिकेटर्स टीम इंडिया के नाम समर्पित है और इसीलिए लोग इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पर पहुंचे हैं, वरना मुंबई में लोगों के पास कहाँ इतना टाइम। ये दीवानगी बताती है कि आप सब कुछ छोड़कर, अपना काम छोड़कर यहाँ पर खड़े हैं। मैं तो कहूंगा कि वो कितना भी परेशान हो, वो चाहेंगे कि इस तरह का परेशान होने का मौका टीम इंडिया उन्हें जरूर दे, बार बार दे, क्योंकि अब अगले साल, जैसा भी आपने थोड़ी देर पहले कहा कि चैंपियंस ट्रॉफी अगले साल होने वाली है और वहां पर आपको विराट कोहली भी दिखेंगे, रोहित शर्मा भी दिखेंगे, जडेजा भी दिख सकते हैं आपको, अक्षर पटेल को जिस तरह से ऑलराउंडर के तौर पर डेवलप किया गया वो बहुत ही काबिले तारीफ था। वो एक निर्णायक मोड़ साबित हुआ मैं कहूँगा भारतीय टीम का। तो एक अच्छी प्लानिंग है और अच्छे रिजल्ट्स हैं और उसके बाद दर्शकों का हुजूम, दर्शकों का प्यार, ये सारी चीजें मिलकर क्रिकेट को जीवंत बनाती हैं, लाइवली बनाती हैं। और क्योंकि आप कह रहे हैं कि एक क्रिकेट को लाइवली बनाती हैं, जीवंत बनाती हैं, देखिए 6 महीने पहले ऑस्ट्रेलियंस जब ट्रॉफी लेकर वहां पहुंचे तो एक तस्वीर सामने आई थी, आपने भी देखी होगी, एयरपोर्ट से 2-4 मीडिया कर्मी वहां पर पहुंचे थे उनका वेलकम करने के लिए। लेकिन जो दुनिया भर की तमाम टीमें हैं वो इन तस्वीरों को देखकर जरूर सोच रही होंगी कि काश मैं भी भारत की तरफ से मैच खेल रहा होता तो ये नजारा आज मैं भी देख पाता सामने से। बहुत बढ़िया बात आपने कही। और ये आपको ऑस्ट्रेलिया में, इंग्लैंड में, ठीक है इंग्लैंड में कितना ही आप इसको जेंटलमैन गेम कहें, लेकिन ऐसा सैलाब भूल जाइए क्योंकि हमने देखा पिछली बार का चैंपियन जो है इंग्लैंड ही था। कहीं ये नजारा नहीं मिलता, कहीं ऐसा नजारा आपको दुनिया में अन्यत्र कहीं देखने को नहीं मिलेगा। और इसके लिए जो भारतीय करोड़ों लोगों की जो दुआएं हैं उन्होंने भी बहुत काम किया है, दुआएं हैं और उनका साथ है और अब इनका दीदार नज़दीक से देखने की, करने की इच्छा है इन क्रिकेट फैंस की। और मैं समझता हूं कि ये मनोबल बढ़ाने वाली चीज़ें हैं और ये जब मनोबल बढ़ता है तो आदमी सर्वांगीणता की तरफ बढ़ता है और वो सर्वांगीणता यही है कि भारत चैंपियन बने और बार बार बने। लेकिन मैं यही चाहूँगा कि आप इसमें अतिरेक ना करें। इंग्लैंड को फुटबॉल में चैंपियन बनने में पिछली बार, अब 1966 में उन्होंने खिताब जीता था, वहाँ फुटबॉल की अच्छी खासी परंपरा है, उसके बाद वो खिताब नहीं जीत पाए। लेकिन भारतीय टीम आपको फाइनल में पहुँचती है, लगातार फाइनल में पहुँचती है, टॉप टीमों में शामिल है, कई बार एक जीतती है टीम, कई बार दूसरी जीतती है। तो मेरा ख्याल से भावनाओं का अतिरेक एक सीमित होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम हर बार टीम को चैंपियन बनते हुए देखें। बने बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं बने तो मेरे ख्याल से हमारे दर्शक जो हैं, क्रिकेट फैंस जो हैं, बहुत मैच्योर हो गए हैं। हम हार को भी स्वीकार करते हैं, हम शीशे नहीं तोड़ते, हम टीवी नहीं तोड़ते, हम
और देखिए इस तरह के ये आरोप जीत नहीं जो है लगाते। वो हमें बड़े डोमिनेंस के साथ मिली है। हमने कई बार फाइनल खेला, हमने सेमीफाइनल खेला, और ऐसा नहीं है कि हम कुछ मैच खेलकर बाहर हो गई हो टीम इंडिया। ये हम शुरुआत से अगर देखें, चाहे आप 50 ओवर के मैच की बात कर लीजिए या T20, हमने कई बार फाइनल देखा, सेमीफाइनल देखा, और ये जीत कर बताया है टीम इंडिया ने कि वर्ल्ड चैंपियन है टीम इंडिया, और हम इसी के लिए जाने जाते हैं, मैन इन ब्लू। क्योंकि इस बात का जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से भी किया गया। देखिए पिछले साल अनबीटन, बस एक कदम दूर जब हम फाइनल नहीं जीत पाए, इस बार भी पूरी सीरीज अनबीटन रही है टीम इंडिया। जी हाँ, बिल्कुल ऐसा इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ। T20 क्रिकेट के इतिहास में, T20 वर्ल्ड कप में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ कि अपराजित रहते हुए आप चैंपियन बने हो। हमने ये कमाल इस बार भी किया, हमने 2013 की चैंपियंस ट्रॉफी में भी किया, जब शिखर धवन मैन ऑफ द सीरीज बने थे, तब भी हम कोई मैच नहीं हारे थे। लेकिन अगर आप 1983, आज हम शुरू में रोहित से हम यही बात कर रहे थे, 1983 का वर्ल्ड कप जीता, लेकिन हमने 2 मैच हारे, गवाए, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, वेस्ट इंडीज के खिलाफ। हमने 2007 का वर्ल्ड कप जीता, वहां पर भी हम 1 मैच न्यूजीलैंड से हारे। और 2011 का वर्ल्ड कप याद कीजिए, 2011 में भी हम 1 मैच साउथ अफ्रीका से हारे। लेकिन ये एक ऐसा पड़ाव है जिसमें हमने कोई भी हमने मैच नहीं गंवाया, और इतने ज्यादा ऑलराउंडर हमारे पास नहीं थे। अक्षर पटेल को ऑलराउंडर के तौर पर जडेजा के साथ उतारा गया, जो टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। और मैं समझता हूं कि जो पुरानी जितनी टीमें थी उसमें ज्यादा ऑलराउंडर थे। बिल्कुल, रोहित शर्मा के लिए बहुत बड़ा दिन है। एक तो लोकल बॉय हैं, मुंबई से आते हैं, वो वानखेड़े के स्टेडियम में मैच खेले हैं। शुरुआती दौर में बात करें तो यहीं से उनमें पॉलिशिंग हुई है, यहीं से वो बने हुए हैं। और हमने देखा कि थोड़ा जो फैंस को IPL के वक्त में थोड़ा सा निराशा जो है वो मुंबई इंडियंस ने दी, लेकिन आज का जो नज़ारा है, मुझे लगता है कि आप भी मिस कर रहे होंगे और चाहते होंगे कि आप जो है वो यहाँ पर मौजूद रहें। देखिए अब ये तस्वीर देखिए, हर तरफ सिर्फ आपको चारों तरफ लोग ही लोग नजर आएंगे। और ये आ गई है वो बस जिसका हम सभी को इंतजार था, ब्लू कलर की ये बस, और इसमें खिलाड़ी जो है वो मौजूद नजर आ रहे हैं। और आगे बढ़ते हुए ये बस जो है वो तमाम समर्थकों के बीच से होते हुए आगे बढ़ रही है। अब आप सोचिए और अंदाजा लगाइए, बताइए कि इस वक्त खिलाड़ियों की फीलिंग क्या होगी। मनोज जी, बिल्कुल, सूर्य कुमार यादव ने तो चलने से पहले, रवानगी से पहले ही कह दिया था कि हम विजुलाइज कर सकते हैं कि फैंस के क्या इमोशंस होंगे भारत में, किस तरह से पलकें बिछाकर वो हमारा इंतजार कर रहे होंगे। और वो पल आ गया है, और वो बस सामने है, और इस बस पर जो चित्र हैं सभी खिलाड़ियों के चित्र हैं। 4 दिन से इस पल का इंतजार कर रहे थे हम सभी। जी हाँ, बिल्कुल, कई दिनों से हम लोग इसका इंतजार कर रहे थे। वो पल आ गया है, और अब बहुत जल्दी इंतजार ये है कि खिलाड़ियों का दीदार होना बाकी है। इस बस पर वो सवार होंगे, और बस की मूवमेंट से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अब कुछ ही पलों में जो है एयरपोर्ट से टीम यहां पहुंचने वाली है। बिल्कुल, और ये देखिए एयरपोर्ट से बाहर निकलते हुए तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं तमाम खिलाड़ियों की। आप देख सकते हैं टीम इंडिया के जो प्लेयर्स हैं वो बाहर आते हुए नजर आ रहे हैं। और इसके साथ ही यहाँ से जो है वो फिलहाल बस जो है वो जा चुकी है नरीमन पॉइंट, जहाँ पर शुरुआत होगी पूरे विक्ट्री परेड की। और उसके बाद वानखेड़े स्टेडियम में भी इंतजार जो है वो बड़ी संख्या में लोग करें। आप अंदाजा लगाइए, 2 लाख से ज्यादा लोग वानखेड़े स्टेडियम में मौजूद हैं, जो राजकुमार सर हमें बता रहे थे। लगभग 2 लाख लोग तो होंगे ही मौजूद, पूरे इलाके में मिला दिए जाए तो 2 लाख होंगे। बिल्कुल बिल्कुल, और ये भीड़ तो मुझे लगता है अनकाउंटेबल है, इसे आप गिन ही नहीं सकते। बिल्कुल, आप एक अनुमान लगा सकते हैं, और अनुमान भी कितना सटीक बैठेगा कहना बड़ा मुश्किल है। और क्योंकि ये भावनाओं का सैलाब है, और यहाँ भावनाओं को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि क्रिकेट को प्यार करने वाले लोगों की संख्या कितनी अधिक है। क्रिकेट ही नहीं बल्कि खेलों को प्यार करने वाले लोगों की संख्या कितनी अधिक है। आज हमने जो बातचीत सुनी है वहाँ अपने संवाददाताओं की तरफ से, काफ़ी लोग हैं जो सिर्फ क्रिकेट प्रेमी ही नहीं हैं, दूसरे खेलों को भी बहुत पसंद करने वाले लोग हैं, वो भी यहाँ आए हैं। उनका मनोबल बढ़ रहा है, बाकी खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ेगा, जो भविष्य में इन क्रिकेटर्स के और अन्य खिलाड़ियों के बहुत काम आने वाले हैं। जिस वक्त एयरपोर्ट पर टीम इंडिया का विमान, भारतीय टीम की जब फ्लाइट जो है वो लैंड की थी, वाटर सैल्यूट जो है वो उन्हें किया गया था। तो जश्न की शुरुआत वहीं से हो गई थी जब लैंड किया। और अब धीरे धीरे मुझे लगता है कि अब ये हर किसी प्लेयर्स से पूछने की ज़रूरत है और ये फील करने की ज़रूरत है। और मनोज जी, जो मैं आपसे चाहूँगी समझना कि जब क्रिकेटर्स अपने बीच देखेंगे और दूर दूर तक नज़र घुमाएंगे कि मरीन ड्राइव पर इतनी बड़ी संख्या में लोग उनके स्वागत के लिए मौजूद हैं, और फिर जब वानखेड़े स्टेडियम में पहुँचेंगे तो शायद किसी भी, मुझे लगता है ये भी एक बड़ा रिकॉर्ड है, कोई मैच नहीं है,
ट्रॉफी का इंतजार था, वो इंतजार खत्म हो रहा है, ट्रॉफी को सेलिब्रेट करना है और इतनी बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हैं। जी हाँ, बिल्कुल। यहाँ कोई चौके छक्कों की बरसात होने वाली नहीं है। यहाँ आपको जसप्रीत बुमराह की यॉर्कर और अर्शदीप ने जो 17 विकेट चटकाए हैं वो सब आपको नजारा देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ आपको बुमराह और अर्शदीप दिखाई देंगे, यहाँ आपको रोहित और विराट दिखाई देंगे, यहाँ आपको अन्य खिलाड़ी दिखाई देंगे जिन्होंने जीत में अपनी तरफ से कंट्रीब्यूशन किया है। हर एक का कंट्रीब्यूशन रहा, बल्लेबाजों का, गेंदबाजों का थोड़ा सा ज्यादा मैं कहूंगा। कहाँ आप इंग्लैंड को 103 रन पर आउट कर देते हैं। मैच से बड़ा दिन है। किससे? मैच आप जैसे हाँ, मैच बिल्कुल, निश्चित तौर पर बहुत बड़ा दिन है, बहुत बड़ा दिन है। देखिए 103 पर इंग्लैंड को आउट करना और उसके बाद आपने कभी 136 पर किसी टीम को आउट कर रहे हैं, वो भी वेस्ट इंडीज के माहौल में जहां न्यूयॉर्क जैसे हालात नहीं थे, जहां गेंद बल्ले पर भी आ रही थी कई जगह, और वहां 165 170 रन बनना आम बात थी। वहां आप बढ़ते हुए कदमों के विपक्षी टीमों के उस पर लगाम लगा रहे हैं। पाकिस्तान के खिलाफ देखिए 119 रन बनाकर भी आप मैच जीत जाते हैं। ऋषभ पंत की पारी जो है उसे कोई नहीं भूल सकता, शुरुआती जो मैचों में उन्होंने खेली, पाकिस्तान के खिलाफ जो उन्होंने पारी खेली। सूर्य कुमार यादव एक बदले हुए रूप में दिखाई दिए, जो 174 175 की स्ट्राइक रेट से खेला करते थे, वो अमेरिका के खिलाफ रन बॉल खेलते हुए दिखे हैं। लगभग 7 बज चुके हैं और अभी विक्ट्री परेड जो है वो फिलहाल शुरू नहीं हुआ है। मरीन ड्राइव से अभी जो काफिला निकलना था, आगे बढ़ना था ओपन बस का, वो फिलहाल अभी शुरू नहीं हुआ है। और आप सोचिए, मुझे लगता है यहाँ तक पहुँचते पहुँचते आज रात के 10 बजे या फिर और देर तक ये जश्न चालू रहेगा। बिल्कुल, ये निश्चित तौर पर मैं कहूँगा कि यहाँ सुरक्षा से लेकर तमाम ऐसे कारण हैं जिसकी वजह से थोड़ा सा विलंब हुआ, क्योंकि भाई एक प्लानिंग भी आपको करनी पड़ती है, सुरक्षा कर्मियों को प्लानिंग करनी पड़ती है, पुलिस को प्लानिंग करनी पड़ती है, मुंबई पुलिस को, कि किस तरह से इसकी व्यवस्था की जाए, इतने सारे दर्शकों को, इतने सारे क्रिकेट प्रेमियों को कंट्रोल में रखना। और क्योंकि हर कोई वहाँ जब बस आएगी तो हर कोई बस पर अपने खिलाड़ी को छूने की कोशिश करेगा, तो वो सारी चीजें उनको थोड़ी सी दूरी बना के रखना। लेकिन आज तो मुझे लग रहा है सिर्फ आपको देखकर ही काम चलाना पड़ेगा। नहीं, हमें तो देखकर काम चलाना पड़ेगा, लेकिन बाकियों को भी। और मुझे लगता है कि यही बहुत ज्यादा है कि आप ट्रॉफी देख रहे हैं, खिलाड़ियों को देख पा रहे हैं, छूना तो बहुत दूर की बात है, क्योंकि देखिए सिक्योरिटी बहुत ज्यादा है। जब आप एयरपोर्ट में पूरा ग्रीन कॉरिडोर पुलिस ने बनाया और उसके बाद उनको लेकर गए, और उनके लिए, आप खिलाड़ियों के लिए सोचिए, दूर दूर तक सिर्फ तस्वीरें ये देखेंगे कि उनके स्वागत में लोग वहां पर पहुंचे हैं, और बहुत बड़ा दिन है। मुझे लगता है ये तो रहेगा ना कि आपने अभी तक उनको टीवी पर देखा, उनको चौके छक्के लगाते हुए देखा, विकेट चटकाते हुए देखा, आज अपने सामने उनको दीदार करने का मौका मिल रहा है उन खिलाड़ियों का जिन्होंने उन्हें गर्व से सीना चौड़ा करने का अवसर दिया है। बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। और इसके साथ ही देखिए, एक तरफ हम मरीन ड्राइव की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, वानखेड़े स्टेडियम की दूसरी तरफ तस्वीरें दिखा रहे हैं। अच्छा, आपसे ये समझना चाहूंगी, कितनी कैपेसिटी है यहाँ लोगों की, कितने लोग यहाँ पर एक वक्त में बैठ सकते हैं? और मुझे लग रहा है कि सिर्फ और सिर्फ लोग ही लोग नजर आ रहे हैं, एक सीट आप खाली नहीं देख रहे हैं। जिसको जहां जगह मिल रही है वो खड़े होकर भी अपनी जगह बना ले रहा है कि कम से कम थोड़ी सी जगह मिल जाए, सिर्फ खड़े हो जाए, और आगे हम जब खिलाड़ी यहाँ पहुंचेंगे तो हम कम से कम एक बार दीदार कर लेंगे। देखिए, इसी तरह का नजारा मैंने अहमदाबाद स्टेडियम में देखा था फाइनल वाले दिन। वो जो अहमदाबाद की आप बात कर रहे हैं, वहां तो 1,32,000 की कैपेसिटी है। ये तो उसके हिसाब से सिर्फ 32,000 की ही कैपेसिटी है, या 32 से 35,000 ही लोग आ सकते हैं। तो मुझे लगता है कि ये जो हुजूम है ये शायद 35,000 से ज्यादा ही है, कम नहीं है, क्योंकि यहाँ आप देखिए पूरी तरह से खचाखच स्टेडियम भी भरा है और स्टेडियम के बाहर की व्यवस्था भी। जब हम ओवरऑल लोगों की बात कर रहे हैं तो लगभग 2-2.5 लाख तक क्रॉस करेगा आंकड़ा लोगों का। देखिए, ये ओपन ब्लू बस आप देख रहे हैं, और ब्लू कलर की जर्सी में मेन इन ब्लू जब इसमें नजर आएंगे ट्रॉफी के साथ तो और शोर होगा, और यहाँ पर नज़ारा जो है वो दिलचस्प हो जाएगा। और सामने आप समुंदर देख रहे हैं, नज़ारा वैसे ही बहुत खास है। इस व्यू को देखने के लिए लोग ये कहते हैं कि मुंबई तक पहुँचते हैं, यहाँ पर घंटों घंटों बिताते हैं, और खिलाड़ियों ने तो मौका दे दिया, आप घंटों यहाँ पर खड़े रहिए, इंतज़ार तो हो ही रहा है। और मुझे लग रहा है कि इस इंतज़ार का कोई दुख नहीं है, सिर्फ खुशी है, उस एक्साइटमेंट है कि कब हम देखेंगे उस ट्रॉफी को जिसने 17